अल्लाह ताला ने आपकी और मेरी कामयाबी दीन में रखी है। ये दीन हमारी ज़िंदगियों में कैसे आएगा, इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। और इसी मेहनत के सिलसिले में कराची इज्तिमा मुनक़िद हो रहा है और उस इज्तिमा में चलने की आप लोग तैयारी करें। इसी तरह के जुमले आजकल आप सुनते होंगे कि आपके अगर तबलीगी दोस्त हैं और आप मोहल्ले की मस्जिद में जाते हैं या आप काम कारोबार करते हैं तो वहाँ पे आपके जो तबलीगी जहन रखने वाले साथी हैं आजकल वो इसी तरह के जुमले बोलते हैं कि मेरे भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला ने आपकी और मेरी कामयाबी दीन में रखी है। ये दीन हमारी ज़िंदगियों में कैसे आएगा, इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। और इसी मेहनत के सिलसिले में कराची में इज्तिमा आ रहा है और आपने शरीक होना है। इसी तरह वो दिल लुभाने की बातें करते हैं ताकि ये साथी हमारे साथ जाएँ और इस इज्तिमा में शरीक हों। दीगर सूबों की तरह सिंध के भी मुख्तलिफ़ अज़ला में ये इज्तिमा होता है और कराची में भी हर साल जनवरी या फरवरी के एंड में ये इज्तिमा होता है, जिसमें बिला मुबालगा लाखों अफराद शरीक होते हैं और बिला रंग व नस्ल बिला तफरीक मज़हब व मसलक यहाँ पे लोग आते हैं, शरीक होते हैं। 3-4 रोज़ मिल कर के रहते हैं, दीन की बातें होती हैं, वाज़ व नसीहत होती है। फिर उसके बाद कुछ लोग वहाँ से तैयार होते हैं जो 3 दिन के लिए, और कुछ लोग तैयार होते हैं वहाँ से अशरे के लिए, और ज़्यादातर लोग तैयार होते हैं वहाँ पे 40 रोज़ के लिए, यानी जैसे चिल्ला कहा जाता है। और कुछ लोग साल के लिए या बैरून मुल्क के लिए भी दीन की तबलीग के लिए जाते हैं और इरादे करते हैं। ये इज्तिमा 9 फरवरी को बाद असर शुरू हो रहा है और ये 12 तारीख़ यानी इतवार के रोज़ सुबह नमाज के बाद दुआ का एहतमाम होगा और फिर उसके साथ ये इज्तिमा इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। इसी सिलसिले में आज हमने इज्तिमा गाह का विज़िट किया। वहाँ पे होने वाले जो अभी रज़ाकाराना तौर पर काम हो रहे हैं उनका जायज़ा लिया। आइए आप भी देखिए। कराची तबलीगी इज्तिमा 9 फरवरी बरोज़ जुमरात असर के बाद शुरू हो जाएगा, जो इतवार के दिन तक जारी रहेगा। यानी कि 9 फरवरी से शुरू होने वाला ये तबलीगी इज्तिमा 10, 11 और 12 तारीख़ यानी कि 12 तारीख़ सुबह दुआ के बाद इख्तिताम पज़ीर होगा, जिसके लिए कराची भर की टीमें इस वक्त रज़ाकाराना सूरत में काम कर रही हैं और इज्तिमा गाह में मौजूद हैं। चूँकि इज्तिमा 1 साल बाद होता है, इसलिए इज्तिमा गाह का इतना बड़ा हल्का जो है जहाँ पे ये इज्तिमा मुनक़्क़िद होता है, वहाँ की सफाई सुथराई करना, वहाँ पे जो बैतुल खला हैं उनकी सफाई करना, जो टूट फूट हो चुकी होती है उसकी मुरम्मत करना। वैसे तो वहाँ पे चूँकि मदरसा भी खुल चुका है इसलिए अब ज़्यादा मसाइल नहीं होते, लेकिन फिर भी लाखों अफराद के लिए ज़ाहिर है इंतज़ामात बाहर सूरत करने होते हैं, जिसके लिए रज़ाकाराना तौर पर कराची भर की जो मसाजिद हैं वहाँ पे जो जुड़ने वाले तबलीगी हज़रात के हलके हैं वहाँ से रज़ाकाराना तौर पर लोग अपना नाम पेश करते हैं और वो वहाँ पे जाके सफाई सुथराई का काम करते हैं, ऊपर टेंट बांधते हैं, फिर हलके बनाते हैं, पार्किंग के एरियाज़ को मुख्तस करते हैं, मुख्तलिफ़ एरियाज़ पार्किंग के लिए मुख्तस होते हैं। फिर जो समाज से माज़ूर अफराद होते हैं उनके लिए अलग जगह बनाई जाती है, जो मजमा होता है जोड़ उसके लिए अलग जगह बनाई जाती है, कुतुब खानों के लिए अलग से जगह बनाई जाती है, दुआ खाना भी ज़ाहिर एक तरतीब दिया जाता है जहाँ पे डॉक्टर्स की टीम होती है। जो इज्तिमा में लोग आते हैं उनको अगर कोई मामूली बीमारी है उसका इलाज मुआलजा भी वहाँ पे किया जाता है। इसके अलावा कैफ़ेटेरियाज़ जो बनाए जाते हैं जहाँ पे सस्ते खाने, चाय वगैरह इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं। कुतुब खाने तबलीगी इंतज़ामिया की तरफ से भी जगह बनाई होती है और अज़ ख़ुद से भी लोग स्टॉल वगैरह लगाते हैं जहाँ पे सस्ते दामों चीज़ें दी जाती हैं। इस इज्तिमा के लिए कराची पुलिस की जानिब से और रेंजर्स की जानिब से भी बाकायदा हर साल अपने खुसूसी दस्ते तश्कील दिए जाते हैं, खुसूसी गाड़ियाँ तश्कील दी जाती हैं और बाहर से दीगर थानों से भी रज़ाकार बुलाए जाते हैं और उनको वहाँ पे डिप्यूट किया जाता है ताकि किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। इस इज्तिमा की एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ हर मसलक व मशरब का बंदा इज्तिमा में शरीक होता है, बल्कि इससे भी बढ़कर दीगर मसालिक के लोग भी इज्तिमाई दुआ जो इतवार के दिन होगी या होती है हर साल उसमें शरीक होते हैं और वो
आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा की वो दुआ होती है, इज्तिमाई दुआ जिसे कहा जाता है, जिसके बाद वहाँ से जो टीमें तश्कील पाती हैं, जो जमातें तश्कील पाती हैं, वो वहाँ से अपने अपने हलकों में या जिस तरफ भी उनको जाना होता है वहाँ पे से मूव करते हैं। तो उससे पहले यहाँ पर जो दुआ होती है उसमें दुआ वाले दिन, यानी कि जिस दिन दुआ है, सुबह इतवार के दिन सुबह कराची के शहरी घरों से उठते हैं और वहाँ पे दुआ में शरीक होने के लिए जाते हैं। तो उस दिन रश बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जिस कदर रश होता है तरतीब उतनी अच्छी होती है, क्योंकि लोग जब वापसी का सफ़र शुरू करते हैं तो थोड़ा सा ज़ाहिर है रास्ते में ट्रैफिक इतनी ज़्यादा होती है, मसाइल का सामना ज़रूर करना पड़ता है, लेकिन वो इस कदर नहीं होता कि जिस कदर हम देखते हैं कि कराची की कोई एक शारा अगर मसरूफ़ है या वहाँ पे कोई अगर एहतजाज या कोई प्रोटेस्ट कोई इस तरह की चीज़ हो रही है तो दीगर भी साथ की मुल्का शाराएँ भी डिस्टर्ब होती हैं। 9 फरवरी से शुरू होने वाले इस इज्तिमा में जो 12 तारीख़ को ख़त्म होगा, जुमरात से शुरू होकर इतवार को जो ख़त्म होगा, इसके लिए अभी तबलीगी हज़रात का मुशावरत जारी है कि इसमें कौन लोग, कौन कौन से उलमाए किराम इसमें शरीक होंगे, कौन कौन से मुबल्लिगीन शरीक होंगे जो इज्तिमा से बाकायदा बयानात भी करेंगे। इस तबलीगी इज्तिमा की ख़ास बात ये भी है कि चूँकि ये एक नूरानी महफ़िल होती है, एक रूहानी महफ़िल होती है, तो इसमें ज़ाहिर है फ्यूज़ व बरक़ात उसी कदर ज़्यादा होती हैं, जिसका अंदाज़ा आप यूँ भी लगा सकते हैं कि जहाँ पे लाखों लोग जमा हों वहाँ भगदड़ नहीं मचती, एक तरतीब होती है। लोग अगर कोई ज़िला वस्ती का है तो वो ज़िला वस्ती के हलके में, अगर वो बाहर से आया है और देर से आया है और उसको पता है कि मैं ज़िला वस्ती के हलके में जाना है, तो वो आराम से बाहर जो गाइड एक बहुत बड़ा लगा होता है पैनाफ्लेक्स की सूरत में, उस पे वो पढ़ता है, नक्शे को देखता है और आसानी से अपने हलके में पहुंच जाता है। अगर कोई औरंगी टाउन का है और उसमें उसको अपने हलके में जाना है तो वो आराम से अपने हलके में पहुंच जाता है। और कोई लांडी का है, कोरंगी का है, किसी भी एरिया का है, वो अपनी मस्जिद जो उसकी मस्जिद है अपने मोहल्ले की, उस मस्जिद के नाम का जो कुतबा बना होगा वो उसको देखेगा, उसका इशारा पड़ेगा तो वो उसकी जानिब आसानी से पहुंच जाएगा। फिर चूँकि कराची में ये सर्दी के दिन हैं तो मखसूस घास होती है, वो बहुत ही सस्ते दामों वहाँ पे मिलती है और वो आप नीचे बिछा लेते हैं लोग और उसके ऊपर बिस्तर बिछा लेते हैं, तो यूँ थोड़ी सी सर्दी से बचाव हो जाता है। फिर उसके ऊपर ज़ाहिर है ये कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसको कोई फंडिंग होती हो, ये लोग ख़ुद ही अपने तहीं चंदे करके और ये सारा सिलसिला चला रहे होते हैं। तो इसलिए जो ऊपर टेंट होते हैं हम देखते हैं कि वो मुख्तलिफ़ कलर्स के होते हैं, लोग अपने अपने हिस्से की जो चीज़ें मिला रहे होते हैं, कोई अपनी तरपालें लेके आता है तो कोई अपने शामियाने और इस तरह की चीज़ें लगा करके तो वो एक छत सी बना लेते हैं ताकि वहाँ पे जो ओस पड़ रही हो उससे थोड़ा सा नीचे जो 3 रातें लोगों ने गुजारनी है उससे महफूज हो सकें। इसके साथ साथ इस तबलीगी इज्तिमा की ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पे जो तबलीगी हज़रात की एक किताब है फ़ज़ाइल अमाल, वो बड़े सस्ते दामों यहाँ पे मिल रही होती है और वो हज़ारों की तादाद में लोग ख़रीदते हैं और लेकर के साथ जाते हैं। उसके अलावा यहाँ की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे बड़ी कैंटीनें बनती हैं और उन कैंटीनों पे जो आप कराची में चाय 50-60 रुपये में या 40 रुपये में 45 रुपये में पी रहे होते हैं, उससे कदरे बड़ा कप आपको चाय का बहुत ही सस्ते दामों मिल रहा होता है, जो ज़ाहिर है कहीं और ऐसा मुमकिन नहीं है। खानों का भी इसी तरह का सिलसिला है, खाने भी बड़े सस्ते दामों मिल रहे होते हैं। तो ये सारी वजह ये है कि यहाँ पे जो लोग किताबें बेच रहे होते हैं, यहाँ पे जो लोग कैंटीन चला रहे होते हैं या दीगर सर्विसेज दे रहे होते हैं, वो टोटली लिल्ला फिल्ला काम कर रहे होते हैं। उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात उनसे राज़ी हो जाए, वो मुसलमानों की इंसानों की खिदमत कर सकें बिला रंग व नस्ल, बिला तफरीक। उनका ये मौक़िफ़ होता है, मोटो होता है कि वो लोगों की खिदमत करें और उन्हें ये चीज़ें प्रोवाइड करें। तो इसका अमली नमूना हमें यूँ नज़र आता है कि इस इज्तिमा में कोई छीना झपटी नहीं होती। हम देखते हैं कि सियासी जो इज्तिमात होते हैं वहाँ पे अगर खाना तकसीम किया जाए तो किस तरह से बड़े बड़े लोग भी टूट पड़ते हैं और बदइंतज़ामी उरूज पे होती है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि कोई तंजीम भी नहीं है, कोई बड़ा नाम भी पीछे नहीं है, कोई बड़ी उस तरह की सूरत हाल भी नहीं है कि कोई दुनियावी चकाचौंध हो। एक अल्लाह के लिए और ख़ालिस अल्लाह के दीन की इशाअत के लिए और तबलीग दीन के लिए सीखने सिखाने के अमल का
तबलीगी सिलसिले का ये जो नाम है, इसके लिए जो लोग घरों से आए होते हैं वो एक दूसरे से बड़े प्यार से, शाइस्तगी से पेश आ रहे होते हैं और एक दूसरे की खिदमत को अपनी सादत समझ रहे होते हैं। हमने कई दफ़ा इसको कवर करते हुए ये मनाज़र अपनी आँखों से भी देखे हैं कि तबलीगी इज्तिमा में जो बुज़ुर्ग हज़रात होते हैं, जो नौजवान हज़रात उनके साथ आए होते हैं, वो उनकी खिदमत बढ़ चढ़ करके कर रहे होते हैं। तो ये सारा अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए किया जाता है। तो अब जो ये इज्तिमा आ रहा है, यकीनन ये भी अपने साथ फ़ैज़ व बरक़ात लेके आता है। इसमें ज़ाहिर है जो शिरकत की जाती है तो वो एक रूहानी सिलसिला होता है, एक बंदे को रूहानी तस्कीन मिलती है, खुशी होती है, सुरूर व कैफ़ की सूरत हाल होती है। तो लोग इस इज्तिमा का काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ये इज्तिमा आएगा और 3 दिन की छुट्टियां करेंगे और वहाँ जाएंगे। और इज्तिमा भी उन दिनों में होता है जो जुमेरात का दिन है, जुम्मे का है, हफ्ते का है या इतवार का है। तो ये जुम्मा, हफ्ता, इतवार तकरीबन वो दिन होते हैं जिन दिनों में सरकारी दफातर वगैरह और स्कूल वगैरह छुट्टियाँ होती हैं, तो आसानी से यहाँ पे शिरकत भी की जा सकती। जी, तो नाज़रीन, आपने इज्तिमागाह का विज़िट किया। यकीनन ये जो अभी पंडाल आपको खाली दिख रहा था, जो जगह खाली आपको नज़र आ रही थी, 9 तारीख़ से 12 तारीख़ तक ये जगह खचाखच भरी होगी। आने जाने वाले रास्ते यकीनन आपको अल्लाह वालों से भरे हुए नज़र आ रहे होंगे और एक रूहानी इज्तिमा होगा, एक नूरानी महफ़िलें होंगी वहाँ पे, वाज़ व नसीहत, अल्लाह अल्लाह और दीन की बातें होंगी। क्या ही खुश नसीब लोग होंगे जो यहाँ पे शरीक होंगे और अपने दामन फ़यूज़ से, नूर से भर के वापस जाएंगे। अल्लाह ताला आपको भी और आपके इर्द गिर्द रहने वालों को भी इसी तरह की कामयाबी से हमकिनार करे। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।